हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टोटली 15 वीडियोस अपलोड हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने देखा कि किसी में उतना हाई व्यूज़ नहीं गया है। तो मैं इससे डिमोटिवेट नहीं हुआ, बल्कि और मोटिवेट हुआ, क्योंकि अभी मुझे और भी कुछ ज़्यादा मेहनत करके व्यूज़ लाना है। तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर मैं एक स्टोरी फिर से लाया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप उसे सुनते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इस स्टोरी में ट्रस्ट के पीछे छिपा हुआ है सब कुछ। जैसे कि एक जो लड़का था ना, वो गांव से उठ के आया और एक टॉपर लड़की के ऊपर ट्रस्ट किया। वो भी टॉपर था। तो उसके साथ क्या हुआ, किस प्रकार का इंसिडेंट घटा, फिर लड़की के साथ क्या हुआ, तो आज की इस कहानी में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर डार्क वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। तो वीडियो को लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट के, झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट धनबाद की। मैं उस गांव का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस पर पूरा स्टोरी बताने वाला हूँ। तो एक लड़का जो कि गवर्नमेंट स्कूल से 10th पास करके, जो कि अभी अभी कॉलेज में नाम लिखाने वाला था, और उसने सोचा कि यदि मैं टॉपर हूँ स्कूल का तो कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा। और काफ़ी ज़्यादा उसे नॉलेज थी, जैसे कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने जानता था, सब कुछ में मतलब वो टॉप करता था। और टॉपर तो टॉपर ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो वो था ना, तो अपने पापा से बोला कि पापा मुझे धनबाद के किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं चाहिए, हमको दूसरे राज्य जाकर पढ़ाई करना है, दूसरे राज्य में हमको कॉलेज पूरा करना है। उसके पापा जानते थे कि ये हर बार टॉप करता है तो कॉलेज में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी उनकी गलती थी। तो ऐसे उनके पापा ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया कि नहीं, जो मेरा जो बेटा है वो कुछ अच्छा करेगा और जीवन में अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन के दिखाएगा। तो जो राहुल था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि चलो खास मेरे तो पापा हैं, पापा मुझसे भरोसा करते हैं। तो जो वो ना गया पढ़ने के लिए कॉलेज दूसरे राज्य, जस्ट मैं राज्य का भी नाम नहीं लूँगा, ताकि जो स्टोरीज होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट होती है। यदि मैं आपको खुल के बता दूँ तो फिर, यदि मेरी स्टोरी होती तो मैं खुल के भी बता देता, लेकिन दूसरे की स्टोरी खुल के बताने में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गया दूसरे राज्य पढ़ने में। तो पढ़ने तो गया, तो जो उस कॉलेज की एक जो टॉपर थी, जो कि 1 साल से टॉप करते आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा नाम था उसका, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली थी। जैसे राहुल काफ़ी ज़्यादा मतलब पुअर कैटेगरी का आता था और वो जो रिच कैटेगरी की। तो जो राहुल था वो जो खुद तो टॉपर ही था, दोस्ती भी कैसे अच्छे अच्छे बच्चों से किया था उसने। तो उसने जब वहाँ पर गया, जस्ट एडमिशन कराया और अपना रूम लेके जैसे रहने लगा। कॉलेज था, कॉलेज में इंटर का भी पढ़ाई होता था, बीए का भी पढ़ाई होता था, इंटर का भी पढ़ाई होता था, बीए का भी पढ़ाई होता था। जस्ट परीक्षा नॉर्म काफ़ी ज़्यादा सामने आ गई, काफ़ी ज़्यादा जो राहुल था प्रिपेयर कर लिया। तो एग्ज़ाम भी उसने काफ़ी अच्छे तरीके से दिया। तो जस्ट उसने एग्ज़ाम देने लगा, काफ़ी सब पेपर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा गया। और उस लड़की का भी, जिसको मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा रिच कैटेगरी के आती है, उसका भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया। तो जैसे ही रिजल्ट का दिन आया, तभी सब देखकर शॉक हो गए, क्योंकि जो वहाँ की टॉपर लड़की थी, जो कि 1 साल से टॉप कर रही थी, वो सेकेंड आ चुकी है। और जो फर्स्ट था वो राहुल था। काफ़ी ज़्यादा उसको कॉन्ग्रेचुलेसन सब लोग दिए। और वो लड़की थी जिसको उससे जेलसी करनी चाहिए थी, उससे फ्रेंडशिप करने लगी। तो जो होता है ना, जैसे कि कोई आपसे जेलसी कर रहा है, वो अपने मन में ही करता है और आपको बस दिखावा करता है कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो इसी टाइप में वो करने लगे। अंदर से तो बहुत जलती थी, लेकिन उसको दिखाती नहीं थी, फ्रेंडशिप की तरह। उसने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेसन दिया। फिर अगले दिन से ना उसका लाइफ ही चेंज हो गया। अगले दिन जैसे कि वो मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा पुअर थे उन लोग। तो जो कॉलेज था वो अपने हॉस्टल से थोड़ा दूर में था, तो वो चल के आता था। तो जो लड़की थी
स्नेहा। वो स्नेहा उस दिन, उसके अगले दिन कार से आने लगी और जो राहुल को पूछा कि क्या आप चढ़ना चाहोगे कार में, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, आपको भी ड्रॉप कर दूँगी। तो राहुल तो थोड़ा भोला भोला टाइप का था, बोला ठीक है चढ़ा लीजिए, और दोनों साथ में जाने लगे। फिर उस दिन से चेंज हो गया उसका लाइफ, पूरा एकदम उसी से घूमने लगा, उल्टा सीधी से पूरे बात करता, पढ़ाई में भी कम फोकस करने लगा। जो राहुल के दोस्त थे वो बोला कि अरे भाई तुझे क्या हुआ है, तुम तो पहले पूरा पढ़ाई करता था, अभी तो वो भी नहीं करता है, पहले तुम फिजिकल वर्क किया करता था, बहुत सारी चीज़, अभी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ फ़ोन पे लगा रहता है। भाई पढ़ ले, नहीं तो जो बीए है ना बहुत फालतू जाएगा तुम। फिर भी उसने कुछ गौर नहीं किया, और जो स्नेहा के साथ ऐसे में बात करता था, घूमने जाता था उसके साथ। तो एक दिन ऐसे ही जब स्नेहा और जो राहुल था वो स्कूल गया, स्कूल नहीं कॉलेज गया था, तो उन लोग जब बात कर रहे थे तो जो स्नेहा का जो फ्रेंड था वो राहुल को मारने लगा, क्योंकि वो उससे जेलसी करता था कि स्नेहा उससे बात ना करे। और स्नेहा ने फिर बाद में उसे छुड़ाया, फिर जो स्नेहा का दोस्त था उससे बात नहीं करने लगी। राहुल को काफ़ी ज़्यादा समझाया कि छोड़ दो, माफ़ कर दो इसे। तो राहुल उस टाइप का नहीं था, ठीक है। तो फिर एक दिन ना स्नेहा ने पूछा कि क्या तुम पार्टी करने जा सकते हो मुझसे। तो राहुल बोला ठीक है चल जाऊंगा, लेकिन पार्टी कहाँ है। तो फिर बोला क्लब में, ठीक है चलते हैं क्लब। दोनों गए क्लब, गए और काफ़ी ज़्यादा पार्टी सार्टी की, दोनों नशे में थे। तभी जो राहुल था ना उसने स्नेहा को प्रपोज कर दिया। स्नेहा ने भी एक्सेप्ट कर लिया उस समय, बाद में भी एक्सेप्ट कर ली। फिर जो होता है ना दिन, लव में दिन कैसा पार होता है ना पता भी नहीं चलता। तो उनका एग्ज़ाम क्लोज आने लगा, और राहुल जो था वो प्रिपेयर ही नहीं कर रहा था, पढ़ ही नहीं रहा था। जस्ट कैसे 1 साल बीत गया पता भी नहीं चला, एग्ज़ाम आ गए क्लोज, एग्ज़ाम क्लोज आने लगे, मात्र 1 महीना बचा था एग्ज़ाम में। तो फिर भी स्नेहा उसके साथ ही घूमती थी। फिर जब एग्ज़ाम के 7 दिन बचे हुए थे ना, तब स्नेहा ने उससे बात ही करना बंद कर दिया, राहुल से। राहुल उससे काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन स्नेहा उसको भाव ही नहीं दे रही थी, जैसे कि वो उसे जान भी नहीं करती है। तो राहुल शॉक हो गया, बोला कि ऐसा कैसे कर सकती है स्नेहा मुझसे। फिर उसे पूरा कॉल करने लगा, ब्लॉक कर दिया था उसको। तो फिर बाद में जब स्नेहा कॉलेज गई थी पढ़ाई करने के लिए, तो राहुल ने उसका हाथ पकड़ के बोला कि स्नेहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। स्नेहा ने बोला व्हाट द हेल, क्या बकवास है यार, मैं ना तुम्हारे साथ सिर्फ रह के तुम्हारा जो नॉलेज है उसको ख़त्म करना चाहती थी। तुम जो दिल लगा के पढ़ रहे थे बस उसको ख़त्म करना चाहती थी, बाकी मैं तुमसे लव सब नहीं, तुम कहा और मैं कहा। ये सुनकर राहुल शॉक हो गया, बोला कि कोई ऐसा भी कर सकता है। फिर जो राहुल था एग्ज़ाम के फिर अगले दिन एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने गया, कुछ नहीं लिखा उसने, ना थोड़ा सा भी लिखा, जैसे कि पासिंग मार्क्स आना चाहिए ना वैसा भी नहीं। उसके पापा ने सब ज़मीन जगह बेच करके उसको वहाँ पर पढ़ा रहा था, तो कुछ नहीं लिखा वो। तो कुछ नहीं लिखने के कारण रिजल्ट आया, फिर देखा कि जो राहुल था वो फेल हो गया है और जो स्नेहा थी वो फिर से फर्स्ट आ गई है। लेकिन बाद में फिर राहुल को किसी ने नहीं पाया एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद के दिन, कहाँ चल गया किसी को अभी तक पता नहीं। फिर एक दिन खबर में आया कि जो राहुल था ना वो एक्सीडेंट में मारा गया है, सुसाइड किया था उसने। तो फिर जैसे कि वो सुसाइड किया ना, तो बाद में जो स्नेहा थी वो काफ़ी ज़्यादा उसको गिल्टी फील हुआ, स्नेहा को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि मेरे चलते किसी ने सुसाइड किया है। तो यही सब सोच के वो गिल्टी फील कर रही थी, तभी उसके दोस्त ने उसे बोला छोड़ो ना, दुनिया में रोज़ तो कितने सारे लोग मरते हैं, ऐसे भी ये भी इसका दिन था इसलिए मर गया। तो बाद में 4-5 साल के बाद बताया गया
जैसे कि 4 साल बाद बीतने के बाद ना स्नेहा गूगल कंपनी में सॉफ्टवेयर का काम करने लगी और उसके बाद से ऐसा इंसिडेंट होने लगा। स्नेहा को राहुल दिखने लगा और उसको तंग करने लगा राहुल। स्नेहा इस सब चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने फिर वही कराया, तांत्रिकों का सहारा लिया। फिर भी जो तांत्रिक थे उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे कि जो इसने गलती किया था उसका सजा तो मिलना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोई इसको हेल्प नहीं कर रहा था, तब वो भी डिप्रेशन में चला और पागल हो गया। तो इस कहानी से हमें 2 सीख मिलते हैं। पहला कि आंख मूंद के किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें। यदि आप ट्रस्ट करते हो तो जैसा अभी राहुल के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। और दूसरा है कि और हमें किसी से जेलसी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी अभी माउंटेन तक हो, टॉप तक हो। हमें किसी से मतलब जेलसी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि स्नेहा ने की। लेकिन वो कहावत है ना कि कोई किसी का बुरा करके कभी सुखी नहीं रह सकता, वैसे ही आज स्नेहा के साथ हुआ। तो इस स्टोरी का मेनली रीजन बस मैं यही बताना चाहता था। और मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि किसी को कुछ भी स्टोरी आती है तुम कमेंट सेक्शन पे वो लिख सकता है, या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। मैंने घोस्ट लवर लिखा है तो पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकता है, और ताकि मैं आपकी वीडियोस दूसरों तक पहुंचाऊं और कैसे कैसे बचना है, कैसे कैसे टिप्स हैं, ये बताइएगा सब आप। तो वीडियो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।